डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज फॉरेस्ट एक्ट। जैसे हमने इससे पहले भी 3-4 एक्ट ऐसे पढ़े थे जो ब्रिटिश सरकार ने नाफिज किए थे हिंदुस्तान के अंदर। इस तरह ये जो आज का जो हमारा मौजूद जो है वो फॉरेस्ट एक्ट है। फॉरेस्ट एक्ट मीन्स कि जंगलात के हवाले से ऐसे कानून बनाए गए थे जो जंगलात को महफूज रखते थे। उस वक्त ये था कि इस फॉरेस्ट 1871 से पहले, फॉरेस्ट एक्ट बनने से पहले लोग क्या करते थे, पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी जो थी वो जंगलात के अंदर जाते थे और वहां से जाके क्या करते थे, लकड़ी वगैरह काट के लाते थे और अपने जानवरों के लिए घास वगैरह क्या करते थे, काट के लाते थे। तो इन चीजों के ऊपर क्या कहती ब्रिटिश सरकार ने पाबंदी लगा दी। फिर कुछ ऐसे इस फॉरेस्ट एक्ट के अंदर ऐसे पॉइंट, ऐसे कानून ऐसे रखे जिसकी वजह से इन लोगों की जो जिंदगी थी वो काफी क्या हो गई थी, काफी तब्दील होकर रह गई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला पॉइंट है, थ्रू द फॉरेस्ट एक्ट द फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस कमर्शियल वैल्यूएबल टिम्बर लाइक देवदार और साल वे डिक्लेयर रिजर्व्ड। वो इन जंगलात के अंदर, इन जो जंगलात काफी वैल्यूएबल, काफी कीमती लकड़ी क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे। और जो कमर्शियली, जो तिजारत के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी, उन चीजों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दी, इनको पाबंदी लगा दी थी। जैसे फॉर एग्जांपल देवदार और साल, देवदार दरख्त जो है इनके ऊपर भी काटने के ऊपर पाबंदी लगा दी। और साल एक ऐसा किस्म का दरख्त है जो किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो होता है फर्नीचर के लिए होता है, फॉर मेकिंग फर्नीचर, और काफी वैल्यूएबल ये टिम्बर होती है। दूसरा पॉइंट है, नो pastoralists were was allowed to access to these forest। फिर किसी भी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज को, किसी भी पेस्टोरलिस्ट को वहां इन जंगलात के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी, ना कोई को वहां पे अप्रोच लगा के पहुंच सकता था। द फॉरेस्ट एक्ट चेंजेड द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट्स। ये जो फॉरेस्ट एक्ट जो था इसने पूरी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज की जिंदगी को चेंज करके रख दिया था। The Forest Act changed, they were prevented from entering forest that had earlier provided forage for their cattle। फिर इनकी जो एंट्री थी, इन लोगों की एंट्री, उन एंट्री को भी इन लोगों ने, किसने, ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दिया। इन एंट्री के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। जो क्या करते थे, यहाँ वहां से जाके अपने जानवरों के लिए घास वगैरह चारा जाके लाया करते थे। इन चीजों के भी ऊपर बंद कर दिया गया। Even in the area they were allowed entry, their movement were regulated। अगर किसी इलाके के अंदर इन लोगों को जाने की इजाजत दी जाती थी तो फिर इनको क्या किया जाता, इनको एंट्री की जाती थी, इनका नाम नोट किया जाता था। और जो लोग जंगलात के अंदर चले जाते थे फिर उनकी मूवमेंट के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज के ऊपर पूरी क्या करते थे, ये नजर रखते थे, वॉच रखते थे कि ये लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पूरी इनके ऊपर नजर रखी जाती थी। They needed a permit for entry। जो लोग इस जंगलात के अंदर जाते थे तो उन लोगों को परमिशन दी जाती थी, उनके पास एक इजाजत नामा होता था तो उसी को इजाजत दी जाती थी। अगर जिसके पास परमिशन या परमिट वगैरह नहीं होता तो उनको इजाजत नहीं दी जाती थी। The timing of their entry and departure was specified and the number of the days they could spend in the forest was limited। फिर क्या था कि जो क्या था, टाइमिंग थी जो एंट्री की, कौन बंदा किस वक्त अंदर जंगलात के अंदर गया है और कितने बजे उसको वापस आना, ये तमाम चीजें उस वक्त नोट की जाती थी गेट के ऊपर। और दूसरी चीज कि कितने लोगों ने कितने दिन जंगलात के अंदर निकाले हैं, ये चीजें भी उनको तय की जाती थी। उनको बताया जाता था कि आपको इतने दिन जंगल के अंदर रहना है और इस टाइम आप गए हो, इस टाइम आपको वापस निकलना है। तो ये तमाम चीजें क्या थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये आपने क्या करता था, आपने बुक के ऊपर एक किताब थी, एक नोटबुक इनके पास होती थी, उसकी नोटबुक के ऊपर ये टाइमिंग और डिपार्चर, ये तमाम चीजें ये नोट करके रखते थे। कौन बंदा अंदर गया, कौन किस वक्त गया और किस वक्त इसको बाहर आना, और किस बंदे ने कितने दिन वहां पे गुजारे हैं, ये तमाम चीजें जो थी ये क्या थी, ये नोट की जाती थी। तो इस फॉरेस्ट एक्ट की वजह से, नाफिज होने की वजह से भी क्या था, जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज जो थी इनके ऊपर, इनकी जो लाइफ थी वो काफी चेंज हो गई थी, काफी मुतासिर हुई। क्या उनकी वजह क्या थी कि इस फॉरेस्ट एक्ट के बनने से पहले क्या था कि ये लोग फ्रीली, बड़े आजादी के साथ हर जगह क्या करते थे, घूमते थे, हर जगह जाते थे, अपने माल मवेशी को भी हर जगह लेके जाते थे, जंगलात के अंदर जाते थे, लकड़ी वगैरह लाते थे, जंगल के अंदर से घास अपने माल मवेशी के लिए लाते थे। तो जिस वक्त ये एक्ट नाफिज हो गया, ये एक्ट क्या हो गया नाफिजुल अमल में आ गया, वजूद में आया 1871 में, तो उस वक्त क्या होगा कि उसके बनने के बाद, इस एक्ट के नाफिज होने के बाद इन लोगों की लाइफ जो थी वो काफी क्या होगी, बॉन्ड होगी, काफी लिमिटेड होगी, महदूद होकर रह गई। जिस तरह ये पहले लोग घूमते थे इतने उनको वहां आजादी बाद में न मिल सकी, जिसकी वजह से इस एक्ट के नाफिज होने की वजह से भी जो पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी जो थी इनकी जिंदगी काफी
متاثر ہوئی. تھینک یو. باقی کالی.